बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बहुत ही अहम खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बहुत ही खतरनाक। दोनों ही खबरें बहुत ही खतरनाक है और खास करके पाकिस्तान के लिए। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करना और कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर तो इमरान खान साहब के मतलब है और दूसरी खबर अली अमीन खान गंडापुर के मतलब है। इसके अलावा छोटी छोटी खबरें। सबसे पहले तो मैं आपको जरा एक जो नया ड्रामा रचाया गया है पंजाब में, एक नाअहल यानी कि बिल्कुल ही नाअहल को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है 13 करोड़ की आबादी के ऊपर। उसके फैसलों पर थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। पहला फैसला तो उसने कुछ पाबंदियां लगाकर किया है कि पंजाब से ये चीजें बाहर नहीं जाएंगी, केले प्याज इस तरह की चीजें। लेकिन उसको गाइड करने वाले भी इतने बेवकूफ और जाहिल हैं कि उनको ये नहीं पता कि पंजाब में जो केला आता है वो ज्यादातर सिंध से आता है। यानी कि पंजाब का अपना केले का जो फल है वो बहुत कम है, पैदावार बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर केला जो आता है वो सिंध से आता है। और प्याज भी इसी तरह। लेकिन प्याज तो पंजाब में पैदा होता है, जरूर होता है, लेकिन ज्यादातर इंडिया से आता है। पंजाब में स्मगलिंग होकर भी आता है या दूसरे तरीके से भी आता है, इंडिया से आता है। लेकिन आप एक चीज को सोचें कि ये बातें करने का या इस तरह की पाबंदियां लगाने का पंजाब को क्या फायदा है। ये सिर्फ अपना आप दिखाने के लिए और इस तरह की चीजें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि इनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा को ये चीजें जाती हैं पंजाब से या इस तरह का, तो उस पर पाबंदियां लगाने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा को मुश्किल में डालने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि इसका ना पंजाब को कोई फायदा है ना आवाम को कोई फायदा है। क्योंकि अगर इस तरह के फैसले अगर ये नाअहल तरीन औरत करेगी तो आप सोचो कि आगे से अगर मुतबादल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कर दिया, सिंध वाला तो खैर नहीं करेगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कर दिया तो इसको कितना नुकसान होगा। क्योंकि ज्यादातर मादनियात और बिजली खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होती है और पानी डैमों का खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर वो भी इस तरह के फैसले करेगा या करेंगे तो सोचे कि इनको कितना नुकसान होगा। और फिर सबसे बड़ी चीज, तकलीफ तो आवाम को होगी और इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे एक सूबाइयत का तसब पैदा होगा जो इस औरत ने आते ही शुरू कर दिया। अभी हो सकता है केले की जरूरत ज्यादा इनको हो, लेकिन आवाम की रेंज से तो केला या इस तरह के फल फ्रूट पहले ही आवाम की रेंज से बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये फैसला करके पाबंदियां लगा के कुछ ऐसी चीजों पर तो वज़ीर आला पंजाब ने अपना आप दिखा दिया है कि उसके ज़हन में क्या चल रहा है। मेरी नजर में ये सूबों में एक तफरका, एक नफरत पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि पंजाब के लोग जो खास करके नून लीग से ताल्लुक रखते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नफरत से देखेंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो पंजाब के लोगों को। लेकिन लीडर तो एक ही है, इमरान खान है, जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर है और उसका एक ही नारा था, खैबर सिंधी पंजाबी बलोची उसके बाद पख्तून गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर सब भाई भाई है और एक इनको मिलाकर पाकिस्तान बनता है। लेकिन ये जो कुछ अभी हो रहा है इसमें अभी नजर ये आना शुरू हो गया है कि हार तो ये चुके हैं ये भी और इनको लाने वाले भी, और उनको भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ है। इसी वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत खतरनाक मंसूबे बनाए, यानी कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए बहुत नाकाम हुए, हर जगह पर नाकाम हुए। 9 मई करवाया गया, उस पर भी नाकाम हुए। इसके अलावा जो ये मंसूबा बनाते रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नाकाम करता रहा है और उसका मंसूबा कामयाब होता रहा है। अब मैं ये बात करूंगा जरा थोड़ी सी जो खतरनाक चीजें दो पाकिस्तान में की जा रही हैं। एक तो इमरान खान के मतलब है और दूसरी अली अमीन खान गंडापुर के मतलब, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मतलब। अली अमीन खान गंडापुर के मतलब एक दरख्वास्त गई है इलेक्शन कमीशन में कि इन्होंने कुछ अपने असासों में जाहिर नहीं किया है, इसलिए इनको नाअहल करार दिया जाए। और ये दरख्वास्त फजल रहमान की पार्टी की तरफ से एक आदमी ने की है और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इस दरख्वास्त को कबूल किया है और सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सोचना तो यह है कि अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर तो पहले भी कुछ नाराजगियां थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और पंजाब हुकूमत की तरफ से और नून लीग की तरफ से भी, पीपल पार्टी की तरफ से भी, जमात फजल रहमान ग्रुप की तरफ से भी कि इस शख्स को न लगाया जाए। लेकिन अगर ये इतराज या इतराजात अगर अली अमीन खान गंडापुर पर हो सकते हैं तो सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला पर भी ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि पंजाब में जो आपने वज़ीर आला लगाया है ना, मेरी नजर में वो यकीन करो कि गांव का किसान कौंसलर बनने के काबिल भी वो औरत नहीं है अगर आप समझे तो। और 13 करोड़ की आबादी के ऊपर उसको वज़ीर आला बना दिया गया।
वजह यह है कि एक तो वो नवाज शरीफ की बेटी है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने डील की है, पूरी डील हुई है। वोट को इज्जत देने वाले बूट चढ़ने पर मजबूर हो गए हैं, तो इन्होंने उसको लगा दिया। अब अगर इसी तरह की दरख्वास्त कोई इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ या कोई और आदमी इनके खिलाफ करेगा तो वो कभी भी यानी कि मंजूर नहीं होगी, और नहीं सुनने के लिए उसको इलेक्शन कमीशन तैयार होगा। तो इससे फर्क आपको एक बात पता चल गई है कि पाकिस्तान में अब सुबाइयत को और नफरत का बीज बोया जा रहा है। यानी कि 71 में तो थोड़ा बहुत हुआ था, अब बहुत ज्यादा होने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खास करके कुछ पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं, उनका एक यानी कि प्रोग्राम था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं, उसकी तरफ ये कदम बढ़ चुका है। तो अब पाकिस्तानियों को होशियार होने की जरूरत है। ये मैं किसी एक सूबे के पाकिस्तानियों की नहीं कह रहा हूं, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनको होशियार होने की जरूरत है। इसके खिलाफ बात करने की जरूरत है हर पार्टी को। यानी कि कोई ये नहीं कि नून लीग ऐसा कर रही है तो नून लीग के कारकुन भी खामोश रहे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उसको इनके इस चीज के खिलाफ बात करनी चाहिए। कोई और जमात भी अगर यही बात पंजाब में तहरीक इंसाफ के कोई आदमी करेगा तो हम उसके खिलाफ ये बात करेंगे, क्योंकि ये सुबाइयत खतरनाक है। हमें पाकिस्तानियत चाहिए, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में ये सब एक साथ हो तो तब पाकिस्तान बनता है। वरना ये पंजाबिस्तान, पख्तूनिस्तान, बलोचिस्तान, सिंधिस्तान इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान के माबे वतन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि चलो आप दूसरी चीजों पे तो आपके इख्तलाफात हैं, मान लिया, हो सकते हैं, लीडरों पे भी हो सकते हैं, सब चीज पर पाकिस्तान पर आकर किसी चीज पर इख्तलाफ न करें और इन चीजों को यानी कि रिजेक्ट करें जो कुछ ये हो रहा है। अगर इनको अली अमीन खान गंडापुर मंजूर नहीं है तो इनको उससे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला क्यों बना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जितनी मादनियात है इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तेल खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहा है, हर चीज, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा मदनियात से भरा हुआ है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसी और का है। फिर भी मैं गुजारिश करता हूं कि कंट्रोल उनका ही रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह टुकड़ों में मत बांटे। जो आपने 47 के वजीर आला या वजीर बनवाए हैं उनको खतरा तो है, क्योंकि हर आदमी अपनी जगह खौफ में है और एस्टेब्लिशमेंट भी, कि 47 के वजीर आला कैसे बन गए। फार्म 45 ओरिजिनल चीज होती है, उस पर ये सब हारे हुए हैं। हुकूमत 47 की बनी हुई है, उनके पास कोई 45 नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और नहीं वो दिखाना चाहते हैं, ना इलेक्शन कमीशन में है। और नई इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले एक अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया और उसी दिन उसने उसको खत्म ही कर दिया, डिलीट कर दिया। वजह कि चोरी पकड़ी गई थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए सोचे प्लीज। ये जर्नलों से भी, जजों से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी और सियासतदानों से भी, ब्यूरोक्रेटों से भी और पाकिस्तानियों से भी ये कहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचे। ये इंटरनेशनल साजिश है, इसमें हमारे कुछ मोरे हैं, उनको रिजेक्ट करें, चाहे वो फौज में है, सिविल अदारों में है, या सियासतदानों में है, या किसी जगह भी है। देखिए, कार्टून को आपने वज़ीर आज़म तो बना दिया, लेकिन चलेगा कैसे? पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? इस शख्स को 15 महीने पहले लोगों ने देख लिया है, इसके भाई को 30 साल से देख रहे हैं, इसकी भतीजी को भी देख लिया है, जो कुछ यानी कि टिकटॉक की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज पर जरा प्लीज हमारे जो ताकतवर लोग हैं या जो यानी कि फैसले करने वाले फैसला साज हैं उनको सोचना चाहिए, और हमारे मीडिया को भी कुछ थोड़ी बहुत हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए। इस चीज, ऐसी चीजों पर उनको भी इतराज करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात जो खतरनाक और खतरनाक तरीन है वो इमरान खान के मतलब है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, हुकूमत पंजाब ने इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है और उज़र ये डाला गया है कि सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन हम ये चीजें सुनते सुनते बूढ़े हो गए हैं कि जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो सिक्योरिटी इशू को सामने रखकर बहुत से जुल्म किए गए, जबर किए गए। अब इमरान खान को अकेला करने की कोशिश की जा रही है और उसकी जान को भी खतरा है। यानी कि इन्होंने हर तरीका आजमा कर देख लिया, ना वो तोड़ टूट रहा है ना पार्टी टूट रही है। तो अब इनके आगे सिर्फ एक ही है, और मरियम की ये फरमाइश भी है नवाज शरीफ की कि इमरान खान जब तक जिंदा रहेगा हम इक़्तिदार तो क्या, इक़्तिदार में रहने के काबिल भी नहीं है। इस दफा तो अवाम ने बता दिया है। लेकिन अगर ये उनके ज़हन में ये चीज है तो इस फतूर को निकालें, क्योंकि ये फतूर आखिरी फतूर होगा। इसके बाद आगे का आप सोच लें, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस शख्स के साथ 90% लोग हों तो फिर आप सोचो कि ये जो लोग, जिन लोगों को आप लाडले करके आगे कर रहे हो, इनके रहने की जगह पाकिस्तान में नहीं बचेगी। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो ताकतवर है कि हर चीज डंडे, बंदूक, गोली से नहीं सीधी होती। कभी कभी इंसान को थोड़ा सा नीचे भी होना पड़ता है, अगर नीचे ना हो तो फिर टूट जाता है। ये चीजें उन लोगों को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और दूसरे भी पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान को मुत्तहद रखना है तो इस तरह के फैसलों से प्लीज परहेज किया जाए, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक शख्स नहीं है। इमरान खान इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ का दिल बन चुका है। और आप सोचो कि 25 करोड़ में से अगर 2-3 करोड़ लोग भी एक बार
अगर उन्होंने ठान ली तो फिर ये सुनामी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा तूफान आएगा। और हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान अजीज है। पाकिस्तान है तो ये सारे अदारे हैं, ये सियासतदान भी हैं, ये वज़ीर आज़म सदर भी हैं, ये जनरल कर्नल भी हैं, ये जज भी हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो आप क्या केनिया में जाके ये कुछ करोगे या किसी और मुल्क में? तो प्लीज इस चीजों पर कंट्रोल करें। ये जो कर रही है या जो करवा रही है पंजाब हुकूमत, ये ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना ही पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये फैसला जो इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी है, एक तो ये इंसानी हकूक के भी बहुत ही खिलाफ है, दूसरा ये एक अनरेस्ट पैदा कर दिया है इस फैसले ने पाकिस्तान में। अब सोचो कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, क्या वो लोग चुप रहेंगे इस चीज पर? क्या इस तरह पाकिस्तान को आप आगे बढ़ा सकते हो? मेरी नजर में नहीं। अगर आप ये करोगे तो दूसरी साइड में उस तरह का ही आएगा जिस तरह का आप चाहते हो, लेकिन वो खतरनाक होगा। इस दफा वो नॉर्वे की तरह नहीं होगा, लोग चुप नहीं होंगे, लोगों में डर खत्म हो चुका है। अब वो चुप नहीं होंगे, अब वो लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, पुरअमन तरीके से उठाएंगे। अगर पुरअमन तरीके से को आपने पुरतशद्दद बनाने की कोशिश की तो आगे से भी तशद्दुद होगा। ये हर जगह का ये एक यानी कि तरीका है। अगर आप पुरअमन लोगों पर लाठीचार्ज जिस तरह पंजाब में हो रहा है कि पुरअमन लोगों पर हर किस्म के जबर और तशद्दुद किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, औरतों की बेइज्जती कर रही है, मर्दों के बूढ़ों को नहीं देखा जा रहा है, जिस तरह की वीडियो आ रही है, तो क्या वो लोग इतने ही यानी कि वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर वो लोग आप से बाहर हो गए तो फिर जिस लाडली को आप लाए हो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो मैं आप फिर गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान का सोचें। किसी एक के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन फर्क उस वक्त पड़ेगा जब आप 25 करोड़ लोगों के दिलों पे वार करेंगे। तो फिर आगे का फैसला भी आप खुद ही सोच लें, क्योंकि जो कुछ फैसला अब दूसरी तरफ से सोचा जा रहा है या जो कुछ किया जा रहा है वो आगे के लिए खतरनाक है। मैं ताकतवरों से, एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, आप किसी एक सियासी पार्टी के बारे में मत सोचें। आपने अगर पाकिस्तान को चलाना है तो पाकिस्तान के बारे में सोचें, और जिसके साथ इस वक्त अवाम है या जिसको अवाम ने वोट दिया है उसके साथ चलेंगे तो अवाम भी आपके साथ चलेगी, आपको सलूट भी करेगी, इस्लाम भी करेगी, इज्जत भी करेगी। वरना आगे आप खुद सोच रहे हैं, आपने देख लिया है ये पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।